सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा इग्नाइट। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा आपका माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। शॉर्ट में हम इसको MAE भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। तो ये आपका मॉडर्न एक्सट्रैक्शन मेथड्स के अंदर आता है। हमने क्लासिफिकेशन देखा था एक्सट्रैक्शन मेथड्स का, तो उसमें आपका जो मॉडर्न एक्सट्रैक्शन मेथड्स होते हैं उसके अंदर आपका माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन मेथड भी आता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। पहले देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में आप माइक्रोवेव क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। माइक्रोवेव्स क्या है? दीज आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विद अ रेंज ऑफ 300 मेगाहर्ट्ज टू 3000 गीगाहर्ट्ज। तो बेसिकली माइक्रोवेव एनर्जी जो होती है आपकी, माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? EMR का रेंज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जिनकी रेंज क्या होती है आपकी 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज। ठीक है। नेक्स्ट आपका माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन होता है क्या, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन MAE, ठीक है, इट इज अ मॉडर्न एक्सट्रैक्शन टेक्निक इन विच microwave energy is used to heat the solvent and plant material rapidly, causing the plant cells to rupture and release the active constituent into the solvent। देखिए सिंपल अगर मैं समझाऊं इसको, क्या है इसका मीनिंग। माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन मॉडर्न एक्सट्रैक्शन मेथड है, मॉडर्न टेक्निक है, ये हमने अभी देख लिया। तो ये आपका ऐसा मेथड होता है जिसमें हम माइक्रोवेव्स जो होती हैं, माइक्रोवेव एनर्जी जो होती है उसको यूज करा जाता है फॉर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन के लिए हम माइक्रोवेव एनर्जी को हम इसमें यूज करते हैं। तो जो आपकी माइक्रोवेव एनर्जी जो यूज होती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, जो आपका सॉल्वेंट जो रहेगा, ठीक है, सॉल्वेंट जो होता है उसको क्या करती है, हीट करती है। एज वेल एज जो आपका प्लांट मटेरियल, जो आपने रखा है, अपना जो ड्रग है आपकी, उसको भी क्या करेगी, हीट करेगी। ठीक है, तो हीट करने से क्या होता है, आपका जो प्लांट मटेरियल जो रहेगा उसकी जो सेल्स हैं, ठीक है, जो प्लांट सेल वॉल्स जो होंगी उनसे क्या होगा, वो रप्चर हो जाएंगी और आपके जो एक्टिव कॉन्स्टेंट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन मेथड होता है। इसका प्रिंसिपल देख लीजिए। प्रिंसिपल में यही आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से ये टेक्निक काम करती है। ठीक है, प्रिंसिपल में क्या है, MAE वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, माइक्रोवेव एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर एंड इथेनॉल प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट एंड प्लांट सेल्स। सो बेसिकली जो माइक्रोवेव एनर्जी जो होगी आपकी, जो सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट, एज वेल एज जो आपके प्लांट मटेरियल के अंदर, प्लांट टिश्यूज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो क्या करेंगे, माइक्रोवेव एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दीज मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट रैपिडली। अब माइक्रोवेव एनर्जी उन्होंने एब्सॉर्ब करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो हीट होंगे, तो वो वाइब्रेट होंगे। ठीक है, and producing heat inside the plant material. The rapid heating increases the pressure within the plant cells. अब प्लांट मटेरियल्स के अंदर जो है मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होंगे उनके अंदर क्या होगा, वो हीट करेंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, जो प्लांट सेल वॉल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, वो रप्चर हो जाएंगी। ठीक है, प्लांट सेल वॉल्स रप्चर होंगी तो जो आपके प्लांट मटेरियल जो होगा, प्लांट मटेरियल के अंदर जो आपके मेन एक्टिव कांस्टेंट जो है, जो फाइटो कांस्टेंट प्रेजेंट जो है, वो क्या हो जाएंगे आपके, वो रिलीज होके वहां से निकल के वो कहाँ आ जाएंगे, सॉल्वेंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सो ये लिखा है इसमें, एज अ रिजल्ट द एक्टिव कांस्टेंट आर रिलीज इनटू द सॉल्वेंट लीडिंग टू द फास्टर एंड मोर एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो जो आपका ये एक्सट्रैक्शन जो है वो फास्टर होगी और एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन भी होगी। तो इस प्रिंसिपल का देखो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, माइक्रोवेव्स जो होती है, माइक्रोवेव एनर्जी के थ्रू हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। माइक्रोवेव एनर्जी जो होगी वो क्या करती है, प्लांट सेल वॉल्स, तो माइक्रोवेव एनर्जी क्या करती है आपकी, ये सॉल्वेंट और
आपके प्लांट मटेरियल्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हीट करेगी। ठीक है, प्लांट मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे माइक्रोवेव एनर्जी को और हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, जो प्लांट सेल वॉल्स के अंदर जो है प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और सेल वॉल्स क्या होंगी, रप्चर हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट जो आपका जो एक्टिव कांस्टेंट जो फाइटो कांस्टेंट है वो रिलीज हो जाएंगे आपके सॉल्वेंट के अंदर। तो ये आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल बहुत ही इजी है, सिंपल भी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसका इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए किस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये आपका माइक्रोवेव ओवन होता है, इसके अंदर आप रखेंगे अपने मटेरियल को सॉल्वेंट के साथ में। मटेरियल और सॉल्वेंट को इसमें आप फिल करेंगे आरबीएफ में। इसमें आप टेम्परेचर प्रेशर को आप कंट्रोल करेंगे। माइक्रोवेव ओवन में आप प्रेशर और टेम्परेचर को कंट्रोल कर देंगे। ऊपर आप कंडेंसर लगाएंगे, वो इनलेट और आउटलेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका काम करेगा। नेक्स्ट एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या है। इट इज वेरी रैपिड एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन जो होती है इसमें बहुत फास्ट होती है। एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी भी अच्छी होती है इसमें। यील्ड जो होगी वो भी हायर रहेगी। ठीक है, सॉल्वेंट कंजप्शन भी इसमें लेस होता है, इसका एडवांटेज है। एक्सट्रैक्शन टाइम जो है वो भी रिड्यूस रहेगा, मतलब कम टाइम में ही एक्सट्रैक्शन हो जाएगी। इट इज सुटेबल फॉर थर्मोलेबाइल कंपाउंड्स। हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स के लिए भी आपका ये क्या है, ये मेथड आपका सुटेबल रहेगा। एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, हाई इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट। तो जो इसका इक्विपमेंट जो आता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, तो इसका डिसएडवांटेज है। देन इट इज पॉसिबल डिग्रेडेशन ऑफ हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स इफ द पावर ऑफ टेम्परेचर इज टू हाई। मतलब अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स का डिग्रेडेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है डिसएडवांटेज, इट रिक्वायर्स केयरफुल कंट्रोल ऑफ प्रेशर इन क्लोज सिस्टम। जो क्लोज मतलब जो आपका इक्विपमेंट होता है उसमें प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ही केयरफुली कंट्रोल किया जाता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। देन एप्लीकेशंस, टर्पेनॉइड, इट इज यूजफुल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ टर्पेनॉइड्स एंड एल्कलॉइड्स। फिनोलिक्स, फ्लेवोनॉइड का एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एसेंशियल ऑयल्स का एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं। सेपोनिन्स का और ग्लाइकोसाइड्स का भी एक्सट्रैक्शन हम इनसे कर सकते हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं इसमें